हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न लैंग्वेज विथ निशा। आज मैं आप लोगों को अबाउट केयर गिविंग मीन्स केयर गिवर का काम जो इज़राइल में सब लोग करने के लिए जाते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो, इज़राइल में जाके काम केयर गिवर का ही करना होता है, चाहे वो लड़का लोग हो या फिर लड़की लोग हो। तो इसके लिए हम लोगों को व्हाट इज़ केयर गिवर का मीनिंग क्या है, उन लोगों का ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, ये सब तो हम लोगों को जानना पड़ता है ना। और आपको इंटरव्यू में भी यही इन सारे बातें पूछे जाएंगे। सो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जो मैं लिखने जा रही हूँ इंग्लिश में वो आप कॉपी भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में और अपने दिमाग में रख के मेमोराइज, बोले तो उतना सारा मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। समझ में आ रही है ना, आप लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा काम करना पड़ता है, केयर गिवर का मीनिंग क्या है। आप लोगों का इंटरव्यू तो होगा ना उधर, तो इंटरव्यू में तो पास होना पड़ता है ना आने से पहले तो। सो अभी हम बातें करेंगे उन सारी बातों को जो हम केयर गिवर को करना पड़ता है। अभी मैं एज अ केयर गिवर मैं इजराइल में बैठ रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों को बोल रही हूँ। अच्छे से सुनिएगा और कॉपी में नोट करने का भी कोशिश कर लिएगा आप लोग। ओके, अबाउट केयर गिवर हमारी टॉपिक है आज की, अबाउट केयर गिवर। जस्ट केयर गिवर के काम और उसका मीनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। केयर गिवर हम लोग हिब्रू में क्या बोलते हैं केयर गिवर को? मेतापेलेत मेतापेलेत मीन्स क्या है? ये फीमेल यानी कि लड़की लोगों को मेतापेलेत करके बोलते हैं इजराइल में, हिब्रू लैंग्वेज में। और उसके बाद दूसरा है मेतापेल मीन्स मेल जेंडर, यानी कि लड़का लोगों को मेतापेल करके बोलते हैं केयर गिवर को। ओके, और एम्प्लॉयर को बलाबाइत करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर को बलाबाइत। ओके, बलाबाइत मीन्स एम्प्लॉयर। घर का जो हेड होती है ना, उसको बलाबाइत बोलते हैं, इसलिए मैं अपने एम्प्लॉयर को बलाबाइत करके इधर लिख रही हूँ। ओके, समझ में आ रही है ना आपको? केयर गिवर मेतापेल हिब्रू में लड़के लोगों को बुलाई जाती है और लड़की लोगों के लिए मेतापेलित करके बोलती है हिब्रू लैंग्वेज में। 1 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय केयर गिवर? व्हाट डू यू मीन बाय केयर गिवर? मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ सकती है, आई होप। इसको आंसर अभी हम लोग आंसर में लिखेंगे। केयर गिवर is a person who take care of old and disabled people. Okay, what do you mean by caregiver? Caregiver is a person who take care of old and disabled people. इसका मीनिंग क्या होती है? caregiver ऐसा इंसान है जो बुढ़ापे लगा हुआ जो लोग होते हैं, और डिजेबल जो अनस्टेबल यानी कि अपने हेल्थ के मामले में कॉन्शियस नहीं है, या फिर वो लोग अपांग या फिर किसी भी दिमागी हालत में ठीक नहीं है, उन लोगों को लिए जो टेक केयर करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं केयर गिवर, यानी कि मेतापेल या फिर मेतापेलित। ओके, ये रहा एक मीनिंग। और दूसरा भी मैं लिख लेती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अ पर्सन who give physical and emotional care or support to old age people
old age people, disabled people and abnormal children. ओके अब ये दूसरा मीनिंग है. व्हाट डू यू मीन बाय केयर गिवर. फर्स्ट रहा था केयर गिवर इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ ओल्ड एंड डिसेबल पीपल. सबका मीनिंग सेम होता है, जस्ट वो सेंटेंस डिफरेंट है. ओके दूसरा है अ पर्सन हु गिव फिजिकल एंड इमोशनल केयर और सपोर्ट टू ओल्ड एज पीपल, डिसेबल पीपल एंड एबनॉर्मल चिल्ड्रन. इसका मीनिंग क्या होती है हिंदी में कि ऐसा इंसान जो लोग फिजिकली वीक है या फिर बुढ़ापा जो लोग होते हैं ना, ओल्ड एज, उन लोगों के लिए, और जो डिजेबल है, हेल्थली काम नहीं कर सकते हैं या फिर अपांग है ना, ऐसी बात है. और या फिर चिल्ड्रेन, बच्चे लोग जो डिजेबल होते हैं या फिर मेंटली डिसेबल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए टेक केयर करने के लिए जो इमोशनली फिजिकली सपोर्ट करते हैं, टेक केयर करते हैं, उन लोगों के घर में जाके बैठ के उन लोग खाना से लेके नहाई धोवाई से लेके बैठने से लेके सब चीज़, दवाई से लेके सब चीज़ के बारे में जो टेक केयर करते हैं उन लोगों को बोलते हैं केयर गिवर. ओके समझ में आ रही है ना आप लोगों को. ओके अगर आप लोगों को इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय केयर गिवर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केयर गिवर करके पूछा जाएगा तो आप दो में से एक आंसर बोल सकते हैं. एक है केयर गिवर इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ ओल्ड एंड डिसेबल पीपल. दूसरा आंसर है अ पर्सन हु गिव फिजिकल and emotional care or support to old age people, disabled people and abnormal children. ऐसे बोल के आप लोग आंसर बोल सकते हैं जब आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी. ओके अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ केयर गिवर. ओके 2 नंबर व्हाट आर the duties of caregivers. Okay what are the duties of caregiver. Okay what are the duties of caregiver. आप लोग एज अ केयर गिवर जब हम लोग इजराइल में जाते हैं तो क्या क्या काम करना पड़ता है, आप लोगों का काम क्या क्या होते हैं, आप लोगों का ड्यूटीज़ क्या क्या है, वही बात को मैं इधर लिखने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. 1 नंबर पॉइंट वाइज लिख रही हूँ इसलिए. टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयर. अपना एम्प्लॉयर को क्या है टेक केयर करना है, खाने के लिए, बैठने के लिए, घर पर सब चीज़ें जो होती है ना हाउस में, वो सब बात आप लोग को टेक केयर करना पड़ता है. अपना एम्प्लॉयर से लेके घर के लेके सब कुछ. अपना एम्प्लॉयर पे ज़्यादा फोकस होना है आप लोगों, क्योंकि उन लोगों के लिए आप काम करने के लिए इजराइल जा रहे हो. उनके खाने से खाना, मेडिसिन, हाइजीनिक सब बात को आप लोगों को नोटिस करना चाहिए कि क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, कौन सी बातों को उन लोगों को बुरा लगता है, कौन सी बातों से आप लोगों को भी काम करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए, उन लोगों को भी आसान हो जाए. ये सब बात मैनेज करके आप लोग चलेंगे ना तो इजराइल में 24 आवर इनसाइड होम रह कर भी हम लोग काम कर सकते हैं. 2 घंटे के लिए बाहर तो छुट्टी जाने देते हैं वो लोग, तो है कि नहीं, तो उतना दिक्कत नहीं होगी. और दूसरा टू कीप हिम हैप्पी. हम लोगों को क्या करना है, अपना एम्प्लॉय लोगों को खुशी रखना है, खुश रखना है. उन लोगों को टेंशन नहीं देना है, चिल्लाना नहीं है, मारपीट नहीं करना है, बहुत इलीगल काम है वो, तो बहुत अच्छे से बैठना है उन लोगों के साथ, पैसेंस से काम करना है, अच्छे से हंसी हुई मुख के काम करना है. एक अच्छा खाना बना के दीजिए. वो लोग भी एम्प्लॉय है ना, वो लोग भी इंसान ही है ना, हम सब लोग तो समझ जाते हैं. वो लोग भी उतना डिफ़िकल्टीज नहीं होती है जितनी हम लोग पहले जब इजराइल आने के टाइम में जो लोग सोच के आते हैं ना इजराइल में ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी नहीं होता है. इजराइल आने के बाद आप लोगों को पता चलेगी कि इजराइल कितना अच्छा कंट्री है और इधर के लोग कितना अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों को इधर आने के बाद पता चलेगी. तो आप लोग क्या करना है, अपना एम्प्लॉय लोगों को
एम्प्लॉयर को खुश रखना है, उन लोग को बोदर नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, बुरी बात नहीं बोलना है, बस पैसेंस ज़्यादा होना चाहिए। इतने से सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भी हैबिट होते जाएंगे, उन लोगों को भी आपके साथ बैठने में आदत से हो जाएंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फीडिंग, फीडिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, टू फीड हिम और हर। If he or she is unable to eat, आप लोगों को क्या करना है, फीडिंग मीन्स क्या, खाना खिलाना है ना, फीडिंग मीन्स खाना खिलाना है ना, कुछ खाने के लिए खिलाना है। तो मैंने हिम और हर लिखा है क्योंकि थोड़ा बहुत आपको, अगर आपको हर करके बोलना है, आपका एम्प्लॉयर हर है, लड़की है, तो फिर हर करके बोलेंगे ना आप लोग आंसर देते वक्त, तो इसलिए मैं इधर हर, हिम, हर, ही सब यूज़ कर रही हूँ प्रोनाउन। टू फीड हिम और हर इफ़ ही और सी इज़ अनेबल टू ईट, अगर उन लोगों को खाने के लिए आहिस्ता नहीं होता है, अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर का पार्किंसन है, ओके, मेंटली स्टेबल नहीं है, वो जो हाँ हैंड होती है वो शेक करती है, तो फिर आप लोगों को क्या, उन लोगों को खिलाना है, क्योंकि आप इधर काम करने के लिए आए ना, तो आप लोगों को काम करना चाहिए अच्छे से। दैट्स वाई अगर वो लोग खाना खाने नहीं सकते हैं तो आप लोगों को खाना खिलाना है, उसको बोलते हैं फीडिंग। ये भी एक ड्यूटी है हम लोगों की। कुकिंग, खाना भी पकाना पड़ता है, अगर खाना खिलाना पड़ता है, आपको भी खाना ही पड़ता है, तो खाना पकाना भी तो पड़ता है ना, तो वो भी हम लोगों का काम होती है। टू कुक और प्रिपेयर द फूड, आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि खाना भी पकाना पड़ता है उधर जाने के बाद। कोई घर में क्या होती है, एक कपल होती है ना, तो उन लोगों के यहाँ कभी कभार वो लोग पकाते हैं, एक हस्बैंड के लिए अगर काम करने के लिए मेतापेल या फिर मेतापेले चाहिए होता है, तो वाइफ पका के देती है, लेकिन हम लोग अपना लिए भी पकाना पड़ता है। और कभी कभार वो तो हमेशा यंग नहीं बैठ सकते ना, हमेशा खाना भी नहीं पका सकते ना सब, जब हम लोग घर में काम करने के लिए जाते हैं कपल में एक, तो हम लोग को थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ता है, खाना प्रिपेयर भी करना पड़ता है, मील सब कुछ वगैरह जो टेबल में रखने का, सजाने के लिए, खाने से पहले सब कुछ होता है ना, बर्तन धोना पड़ता है, ये सब कुछ याद में रखना चाहिए आप लोगों को भी। 5 नंबर, ड्रेसिंग, जस्ट अ मिनट, ड्रेसिंग, to change his or her ओके, मैंने दो ही लिख दिया इधर, his or her dress or dressing the wound। अभी आपको थोड़ा बहुत समझना आएगा। ड्रेसिंग बोले तो आप लोगों को सुबह उठने के बाद या फिर दोपहर में या फिर रात में जब हम लोग कपड़ा चेंज करवाते हैं ना, करना पड़ता है हम लोगों को, जो वो लोग तो ओढ़ ले ना, डिजेबल है, इसलिए वो लोग अपना टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को लेके जाते हैं ना वो लोग, तो हम लोगों को उन लोगों को कपड़ा लगाना है, कपड़ा निकाल देना है, रखना है, साफ है नहीं है, वो सब कुछ हम लोगों को याद रखना है। अगर गंदा है तो धोने के लिए डाल देना है मशीन में, ओके। और अगर आपका एम्प्लॉयर का घाव है या फिर किधर भी वो छोटा वगैरह कुछ घाव है, तो आप लोगों को उधर क्रीम लगा देना है, मसाज करना है, कुछ भी करना है आप लोगों को करना पड़ता है। आप लोग ग्लव्स लगा के कर सकते हैं, ओके। ये भी हमारे ड्यूटी में आती है। 6 नंबर, बाथिंग, टू गिव him or her complete or bed bath।
इसका मीनिंग क्या है कि बाथिंग, अगर आपको एम्प्लॉयर को नहाना पड़ता है ना, ओके, तो सबका एम्प्लॉयर बाथरूम में जाके नहा नहीं सकते, वो लोग चल फिर नहीं सकते। कोई लोग ऐसा भी होते हैं कि वो लोग बेड पे ही नहाना पड़ता है, तो उन लोगों को बेड पे ही पानी लेके आके, टॉवल लेके आके, क्रीम लेके जाकर उन लोगों को नहाना पड़ता है, नहा देना पड़ता है। तो ये सब बातें आप लोगों को याद में रखना है, ये भी मेरी ड्यूटी है, ओके। अगर कोई बाथरूम में जा सकते तो उन लोगों को उधर जाके नहला देना है, और नहीं है तो बेड में रख के भी बेड में भी नहा सकते हैं। वो सब कैसे नहाते हैं, वो लोग एम्प्लॉयर का डायपर कैसे चेंज करना है, एम्प्लॉयर को कैसे किस्से गलगली मीन्स व्हील चेयर को हिब्रू में किस्से गलगली बोलते हैं, व्हील चेयर में कैसे लेके जाना है, ये सब बातें आप लोगों को वो जो आप उधर इंस्टीट्यूट में बैठ रहे हैं दिल्ली में, उधर सिखाएंगे वो लोग आपको। 7 नंबर लॉन्ड्री। To wash and iron the clothes। और लॉन्ड्री मीन्स क्या है, कपड़ा धोना है, आयरन भी करना है। अगर आप लोग के एम्प्लॉयर आयरन लगा के कपड़े पहनते, आयरन लगाया हुआ ही कपड़े पहनते हैं, तो आप लोगों को धोने के बाद आयरन भी करना है, ओके। ये भी आप लोगों को ड्यूटी में ही मिलता है, ड्यूटी में ही आती है। 8 नंबर में हाउस कीपिंग। हाउसकीपिंग, टू क्लीन द हाउस, टू क्लीन द हाउस। अगर आप लोग कोई घर में किसी घर में बैठ रहे हैं तो आप लोगों का हाउस क्लीनिंग यानी कि घर भी साफ़ करना पड़ता है ना। खाते हैं, नहाते हैं, उधर ही बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत मैनर तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो होना चाहिए ना। तो आप लोगों का क्लीनिंग, घर भी साफ़ करना है, वो भी आप लोगों का ड्यूटी में ही मिलता है, केयर गिवर की ड्यूटी में ही पड़ती है। 9 नंबर टॉयलेट असिस्टेंट। टॉयलेट असिस्टेंस, टॉयलेट असिस्टेंस मीन्स be alert at the night time। टॉयलेट असिस्टेंस मीन्स आप लोगों को क्या करना है, ओह सॉरी, नाइट टाइम पे अलर्ट भी होना है, लेकिन टेक हिम और हर टू टॉयलेट। आप लोगों को क्या करना है, टॉयलेट असिस्टेंस मीन्स आप लोगों को, अगर सबका एम्प्लॉयर बेड में नहीं करते हैं ना, काकी या फिर पीपी मीन्स हिब्रू में यूरिन एंड स्टूल को काकी एंड पीपी करके बोलते हैं, मैं वही बोल रही हूँ। सब लोग का एम्प्लॉयर डायपर लगाते हैं रात में, बेड रिडन है, ऐसा नहीं होता है। कि कोई लोग होती है जो लोग रात में जाने के लिए बाथरूम पे ही जाके पीपी करते हैं या फिर यूरिन फेंकते हैं या फिर बाथरूम में जाके टॉयलेट भी करते हैं, लंग टॉयलेट। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि रात भर जागना है आप लोगों को, ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प रात में भी आप लोगों को करना पड़ता है। आपका काम है कि रात में भी अपना एम्प्लॉयर टॉयलेट जा रहा है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए, ओके। ये सब बातें भी आपको ड्यूटी में ही पड़ती है। टॉयलेट असिस्टेंस मीन्स आप लोगों को एम्प्लॉयर को टॉयलेट लेके जाना है, या फिर बाथरूम में नहीं है तो टॉयलेट नहीं जाते हैं, बेड में ही करते हैं, तो डायपर पे को भी चेक करना है कि वो थोड़ा गीला ज़्यादा ना हो जाए, ओके। तो फिर स्टूल या फिर वो कैक्टस ना करता जाए, कैक्टस मीन्स हिब्रू में बोल रहे हैं काकी ना करता जाए। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखना है। नाइट असिस्टेंट, नाइट असिस्टेंस मीन्स क्या है, इसका मीनिंग है हम लोग को रात में भी अलर्ट रहना है। एट द नाइट टाइम, नाइट टाइम यानी कि लाइला बोलते हैं हिब्रू को, हिब्रू में नाइट को लाइला मीन्स हिब्रू को
हिब्रू में बोल रही हूँ मैं लाइला, नाइट या फिर रात में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अलर्ट रहना है। कुंभ करने के जैसे नहीं सोना है, जैसे हम लोग इंडिया में सोते हैं ना घर पे घोड़े मीज के, ऐसे नहीं सोना है। सोना है लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत अलर्ट नहीं सोना चाहिए कि मैं काम पे हूँ, मैं उधर किसी का टेक केयर कर रही हूँ, सो आई हैव टू बी अलर्ट। इन सब बातें आप लोगों को दिमाग में रखना है। 11 नंबर, गिव मेडिसिन एज पर डॉक्टर एडवाइस। आप लोगों को मेडिसिन, सबसे खास सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिसिन आपको जो डॉक्टर बोलती है उसके एडवाइस के हिसाब से ही आपको चलना है। जैसे आप देते हैं वैसा नहीं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं या फिर मॉर्निंग में ये मेडिसिन देना है, दिन में दोपहर में ये देना है, या फिर रात में ये देना है। इन सब बात का आप लोगों को याद में रखना है और एक शेड्यूल बना के ऐसे टाइम और ये टाइम पे आप लोगों को मेडिसिन ये जो डॉक्टर ने बोला है वही मेडिसिन सर्व आपको एम्प्लॉयर को देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। 12 नंबर, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन। अभी आप लोग मेडिसिन दे देंगे लेकिन आप लोग क्या याद रखना है कि एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या पता उसका तारीख ख़त्म हुआ वो मेडिसिन का, वो तो चेक करना चाहिए ना। अगर तारीख ख़त्म हुआ मेडिसिन आपने एम्प्लॉयर को दे दिया तो उनका हेल्थ तो ख़राब हो जाएगी, तो आप लोगों को तो ब्लेम आ जाएगा। सो यू हैव टू बी अलर्ट है। अभी 13 नंबर, गिव मेडिसिन at right time with right dose। मेडिसिन आप लोग को एम्प्लॉयर को देना है सही टाइम में, राइट टाइम में, जो आप लोग देते हैं रोज़ सुबह शाम दोपहर को वही टाइम पे देना है और जैसे हिसाब से देना है। डोज होती है ना मेडिसिन का भी, इतना mg इसका इतना इसको दोपहर में देना है, इतना mg शाम में देना है, इतना mg रात में देना है, इतना mg स्लीपिंग टैबलेट ये बॉक्स पे देना है। ये सब कुछ आप लोगों को याद में रखना है। ये सब बातें क्या है एम्प्लॉयर को हम लोगों को करना पड़ता है एज ए केयर गिवर, हम लोगों का ड्यूटी है। तो ये सब बातें आप लोगों को क्या करना है, नोटिस करना है। और आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को भी आंसर देना है। इसीलिए मैं इधर इंग्लिश में लिख रही हूँ। मेरा ग्रामेटिकल थोड़ा बहुत एरर हो सकती है क्योंकि मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से भी याद रखिएगा। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अबाउट केयर गिविंग। केयर गिवर हिब्रू में लड़की लोगों को मेतापेलित बोलते हैं, लड़का लोगों को मेतापेल बोलते हैं। एम्प्लॉयर बॉस, ओके, जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं बलाबाइत। लड़की लोगों को बलाबाइत बोलते हैं, लड़का लोगों को बलाताबाइत बोले तो डिफरेंट है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय केयर गिवर। केयर गिवर का मीनिंग या फिर उनका अर्थ क्या है। केयर गिवर इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ ओल्ड एंड डिजेबल पीपल। ये 1 नंबर का आंसर हुआ। आप लोग 2 आंसर लिखा है इधर, 2 आंसर को ही रट लीजिएगा ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग रिप्लाई कर सके उन लोगों को इंग्लिश में। अगर आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएंगे उन लोगों को, तो इंग्लिश होगा इंटरव्यू तो। सो यू हैव टू स्टडी वेल, ओके। केयर गिवर इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ ओल्ड एंड डिजेबल पीपल। केयर गिवर वो लोग है, वो है जो ओल्ड एज पीपल, बुढ़ापे हुआ लोगों को, और जो लोग हेल्थ में डिजेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, उन लोगों को हेल्प करने के लिए जाते हैं, टेक केयर करने के लिए जाते हैं, उन लोगों को केयर गिवर करके बोलते हैं। दूसरा है अ पर्सन हु गिव फिजिकल एंड इमोशनल केयर और सपोर्ट टू ओल्ड एज पीपल, डिजेबल पीपल एंड एबनॉर्मल चिल्ड्रन। ऐसा इंसान जो फिजिकली शारीरिक रूप में और इमोशनली प्यार से भी, ओके, सपोर्ट करता है, केयर करता है, किसको तो
ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे लग गए लोगों को, और जो हेल्थ स्टेबल नहीं होते, बहुत सारे रोगों से गजड़े हुए होते जो उन लोगों को, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हेल्थ में थोड़ा स्टेबल नहीं होते, ओल्ड हेल्थी नहीं होते, शारीरिक रूप में तंदुरुस्त नहीं होते। उन लोगों को टेक केयर करने के लिए जो जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सपोर्ट, केयर, प्यार सब कुछ होता है ना, तो उन लोगों को करना पड़ता है। ऐसा लोगों को केयर गिवर करके बोलते हैं। आपको बस ये 2 में से एक इंटरव्यू में बोलना है। 2 नंबर में व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ केयर गिवर। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ केयर गिवर। केयर गिवर का मीनिंग तो आप लोगों को समझ में आ रही है। अब ये केयर गिवर बोले तो उन लोगों का काम क्या है इजराइल में जाने के बाद। इजराइल में तो सब लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू पास करके आते हैं। इंटरव्यू में पास करने के लिए सब कुछ आप लोगों को याद में होना चाहिए। क्या पता वो लोग क्या पूछेंगे आपसे। सो केयर गिवर का ड्यूटीज़ क्या क्या है, उन लोगों का काम क्या क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, वो हम लोग बातें करेंगे अभी। इसका थोड़ा बहुत आप लोग को पॉइंट याद करना है ताकि इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आप लोग आंसर दे सके। टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयर। अपना एम्प्लॉयर को बहुत अच्छे से टेक केयर करना है, प्यार करना है, बहुत सारा अच्छे बातें करनी है, उनको इरिटेट नहीं करना है, उनसे गुस्सा नहीं होना है, अपना एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है, अच्छे से बिहेव करना है और उन लोगों को खुश रखना है। टू कीप देम हैप्पी, हिम और हर हैप्पी, कीप हिम और हर, ओके, कीप हिम और हर हैप्पी, उन लोग क्या है खुश रखना है। फीडिंग, खाना खिलाना पड़ता है। टू फीड हिम और हर इफ़ ही और सी इज़ अनएबल टू ईट। अगर उन लोगों को खाने के लिए दिक्कत होती है, खाना नहीं खा सकते, हाथ नहीं चला जाता है, किसी का पार्किंसन हो सकता है, किसी के दिमाग काम नहीं करता है, किसी के हैंड शेक हो सकती है, उन सब चीज़ अगर है तो आप लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता है, ये भी आपका ड्यूटी में ही पड़ता है। कुकिंग, टू कुक प्रिपेयर द फूड, आप लोगों को खाना भी पकाना पड़ता है, ओके। अगर आपका घर में कपल अगर हस्बैंड वाइफ के साथ आप काम कर रहे हैं तो अगर वाइफ पका सकते हैं, कभी कभार आपको थोड़ा बहुत हेल्प तो करना पड़ता है ना, आप लोग आप क्योंकि काम करने के लिए आए हुए होते हैं इजराइल में। सो आई यू हैव टू प्रिपेयर फूड, खाना भी बनाना पड़ता है और खाना पकाना भी पड़ता है, लेकिन डिपेंड्स अपन वर्क, ओके। आप लोगों का काम किधर है, कैसा है, कपल में है, नहीं है, क्या है, ये सब बातें आप लोगों को इजराइल आने के बाद समझ में आएंगी। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बोले तो आपको आपका एम्प्लॉयर का ही काम करना है, दूसरों का काम नहीं करना पड़ता है इजराइल में। जैसे बच्चा लोग आते हैं है ना, मिलने के लिए आते हैं ना जब फैमिली लोग, तो आप लोगों को काम करने का ज़रूरत नहीं। अगर आपका मन किया तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना ही पड़ता है, सबके लिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज अ सपोर्टर आप लोग सबको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा बहुत काम कर देंगे तो क्या मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे ना, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं ना एज ए ह्यूमन बी, ओके। ड्रेसिंग, टू चेंज हीज और हर ड्रेस और ड्रेसिंग ड्रेसिंग दी ओंड, आप लोगों को कपड़ा भी पहनाना पड़ता है अपना एम्प्लॉय लोगों को। आप लोगों को जो डिजेबल होते हैं, जो चिल्ड्रन बच्चा लोग होते हैं, जो हेल्थली अनस्टेबल होते हैं, उन लोगों को कपड़ा भी पहनाना पड़ता है, कपड़ा उतारना भी पड़ता है, रखना पड़ता है, धोना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर वो लोग ऊंड का मीनिंग है घाव, अगर घाव है तो ऊंड का मीनिंग है घाव, ओके। घाव है तो आप लोगों को क्या करना है, वो साफ़ सुथरा भी करना पड़ता है, साफ़ सुथरा भी करना पड़ता है अच्छे से, और ड्रेसिंग भी करना पड़ता है। बाथिंग, टू गिव हिम और हर कंप्लीट और बेड बाथ, अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर बेड रिडन है, बेड में हमेशा 24 रहते हैं, तो उन लोगों को बाथरूम में लेके नहीं जा सकते हैं, तो बेड पे ही पानी गर्म करके अच्छा से टावल ले रहा के साफ़ सुथरा, तो उन लोगों को बेड में ही नहा देना पड़ता है। एक वो है, और दूसरा है जो चल सकते हैं, जो लोग बाथरूम जा सकते हैं, उन लोगों को बाथरूम में जाके नहा देना है, नहाने के लिए हेल्प करना है आप लोगों को, वो भी आप लोगों का काम होती है। लॉन्ड्री, टू वॉश एंड आयरन द क्लॉथ्स, अगर आप लोगों का आयरन किया हुआ ड्रेस आप लोगों को एम्प्लॉयर को अच्छा लगता है तो आप लोगों को धोने के बाद आयरन करना है। कोई बात ऐसी होती है कि उन लोगों को आयरन करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे काम में इतना मैं आयरन नहीं करती हूँ, आयरन ही नहीं किया है मैंने अभी तक 3-4 साल में, इसीलिए अगर किसी का आयरन करना भी पड़ता है धोने के बाद तो आयरन भी कर सकते हैं। आप लोगों का काम है वो भी धोने के बाद आयरन करना पड़ता है। अगर आपका एम्प्लॉयर को नहीं चाहिए आयरन किया हुआ तो नहीं कर सकते, आपकी जो एम्प्लॉयर की चॉइस में डिपेंड रहती है। हाउस कीपिंग, टू क्लीन द हाउस कीपिंग मीन्स घर को साफ़ सुथरा रखना है। अगर 2-3 लोग घर में बैठते हैं तो घर तो गंदा होता है ना, खाना पकाने के बाद, बाथरूम में नहाने के बाद थोड़ा बहुत साफ़ करना पड़ता है ना, तो हाउस कीपिंग का भी काम आपको करना पड़ता है, मीन्स क्लीनिंग का भी आपको काम करना पड़ता है काम में। केयर गिवर को टॉयलेट असिस्टेंट,
असिस्टेंस मीन्स टेक हिम और हर टू टॉयलेट। अगर आप लोगों को आप लोगों का एम्प्लॉयर डाइपर नहीं लगाते हैं रात में, अगर आप लोगों को एम्प्लॉयर को बेड में ही टॉयलेट नहीं करते हैं, बाथरूम में ही जाना पड़ता है, तो आप लोगों को क्या पड़ता है, उन लोगों को हेल्प करना है। हेल्प बोले तो रात भर नहीं जगना है, लेकिन जो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि एम्प्लॉयर आपने बुलाया है, कुछ चल रहे हैं हॉलीखॉन वगैरह में, तो वॉकर वगैरह में, वॉकर को हॉलीखॉन बोलते हैं हिब्रू में। तो आप लोगों को ये सब बातें याद करनी है और उन लोगों को टॉयलेट लेके जाना है। अगर वो लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं, बेड पे ही करते हैं, डाइपर लगाते हैं, तो फिर आपको रात में एटलीस्ट 1-2 बार उठ के चेक करना है कि वो लोग का टॉयलेट ज़्यादा गीला तो नहीं हुआ, ओके, वो डाइपर कुछ, ये सब बातें भी आप लोगों को नोटिस में रखना है। अगर जाते हैं तो टॉयलेट में लाके आपको रखना है, और टॉयलेट लगा के करवाने के बाद आप लोगों को बेड में लगे सहला देना है, सोना देना है उन लोगों को। ये भी रहा। और दूसरा रहा नाइट असिस्टेंस। नाइट असिस्टेंस मीन अलर्ट एट द नाइट। बुढ़ा बुढ़ी लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं, अगर डिजेबल लोग हैं, बच्चा लोग हैं, तो क्या होते रात में गिर सकते हैं, ओके, कुछ बीमारी एक्सीडेंटली आ सकती है, तो आप लोगों को क्या है, थोड़ा बहुत अलर्टनेस होना है सोने के टाइम। घोड़े मिर्च की कुंभकर्ण के जैसे नहीं सोना है, काम पे रहने के बाद थोड़ा सा अलर्टनेस होना चाहिए। गिव मेडिसिन एज पर डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर जैसे हिसाब से डॉक्टर लोग मेडिसिन बोलते हैं, उन लोगों को यानी कि आपका एम्प्लॉयर लोगों को वैसे ही हिसाब को मेडिसिन देना है। आपके हिसाब से नहीं देना है, मनमानी नहीं करना है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही हिसाब से जस्ट मेडिसिन देना है टाइम टू टाइम। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन। आप लोगों को मेडिसिन का एक्सपायरी डेट भी चेक करना होता है। आई होप आप लोगों को मैं पता ही होगा, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, है ना, ये सब बातें भी आपको इंस्टीट्यूट, अगर दिल्ली में इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे तो वो लोग भी आपको सिखाएंगे ये बातें भी। गिव मेडिसिन एट राइट टाइम विथ राइट डोज। आप लोगों को मेडिसिन देना है एम्प्लॉयर लोगों को, मॉर्निंग, डे, इवनिंग, आफ्टरनून, सबकी अपना अपना मेडिसिन होती है, उसी हिसाब से मेडिसिन देना है। और कौन सी डोज है, कितनी कितनी mg का देना है, कितने कितने मिलीग्राम मीन्स देना है, वैसे सब बातें आप लोगों को याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ये सब बातें आप लोगों को ड्यूटी में मिलता है, ड्यूटी में पड़ता है केयर गिवर की। अगर आप लोगों को टेल मी सम ड्यूटीज ऑफ केयर गिवर करके अगर आप लोगों को इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं आपसे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पॉइंट्स इनमें से आप बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत केयर गिवर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केयर गिवर और उन लोगों का ड्यूटीज़ क्या होती है, ये सब बातें में आज हम लोग बात किया है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या फिर पढ़ने बोले तो कैसा है कि अगर आप लोगों को सर्टेन टॉपिक में कुछ वीडियो चाहिए, या फिर आप लोग ये वीडियो और ये टॉपिक में वीडियो बना के डाल दीजिए ना मैम करके, आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में। मेरा नंबर है 0548364577, इजराइल के नंबर है। यही नंबर पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो टॉपिक होते हैं उन लोगों को, वो टॉपिक को ज़्यादा जल्दी से जल्दी बना के डालने की कोशिश करूँगी। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी इजराइल के टाइम 3 o'clock हो रही है दिन के। सो हैव अ नाइस डे, सी यू लाइक यम तोव। और जाते जाते आप लोगों को मैं एक बात बोल रही हूँ कि मैं कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कंसल्टेंसी या फिर किसी भी इजराइल में आने के लिए रिलेटेड काम में आबद्ध नहीं हूँ, और मैं एक प्रोफेशनल हिब्रू का टीचर भी नहीं हूँ। जस्ट मैं इजराइल में काम कर रही हूँ, सो मुझे हिब्रू थोड़ी बहुत आती है। एंड वाई नॉट टू हेल्प पीपल, इसीलिए मैं जस्ट इधर थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ आप लोगों को। इससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं आती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच गाइज।